नमस्कार, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। पिछले 24 घंटे के बाद बहुत सारी खबरों को लेकर आपके सामने हम प्रस्तुत हुए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और किसी ने ठीक ही कहा है, आखिर तुम में ऐसी क्या बात है जो तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। जीतन राम मांझी जी को जो है नीतीश कुमार बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि लालू यादव, बहन मायावती जी ये सब के सब दलित विरोधी हैं। और रही बात ये बिहार विधानसभा की चुनाव है, उत्तर प्रदेश की कुछ खबरें हैं, सबको मिलाकर हम आपके सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में संजीत हत्याकांड में अभी तक उत्तर प्रदेश पुलिस के पास कोई सुराग नहीं लगी। और जब संजीत की बहन धरना पर बैठ गई तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। और चेतन चौहान जो पूर्व मंत्री थे, उनकी मृत्यु पर, उनके निधन पर सियासत गरमा गई। विपक्ष ने सियासत करना शुरू किया, हंगामा शुरू किया, सवाल किया और ये कहा कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए। जबकि चेतन चौहान की पत्नी ने साफ साफ कहा, मेरे पति के मौत पर सियासत ना हो। कई खबरें हैं आगे भी मैं आपको बताऊं। लालू यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव जी, रघुवंश प्रसाद जो सबसे सीनियर मोस्ट लीडर थे आरजेडी में, उनके बारे में कह दिया वो एक लोटा पानी है। ऐसी स्थिति क्यों आ रही है? और रही बात ये कि बहुत सारे लोग इस चक्कर में पड़ गए हैं कि तेज प्रताप यादव के दिमाग में यह क्यों नहीं भर दिया जाए कि लालू यादव के आप बड़े पुत्र हैं, बिहार का मुख्यमंत्री पद पर तो आपका ही हक होना चाहिए। ये सारी खबरें हैं। अब प्रश्न यह उठता है, कभी भी आप पत्रकारों को समर्थक एवं विरोधी नहीं कह सकते, क्योंकि हम खबरी लाल हैं, हम आपको चुगली करते हैं, इधर की खबर उधर की खबर सुना देते हैं। इसमें हम समर्थन और विरोध कुछ भी नहीं करते। रही बात ये, बिहार विधानसभा का चुनाव ज्यों-ज्यों नज़दीक आ रहा है, समीकरण बदल रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि बीजेपी ने बहुत बड़ा एहसान कर दिया आरजेडी पर, क्योंकि जो 6 विधायक आरजेडी से कटकर जदयू में चले गए थे, बीजेपी ने साफ कर दिया कि वह 6 सीट पर बीजेपी कैंडिडेट ही उतरेगा। अब उन 6 विधायक का क्या होगा ये हम नहीं जानते, परंतु आपको एक बात और बता देते हैं। अगर आप गांव के हैं, अगर आप बहुजन समाज से हैं, तो अगर आप सोचें तो लगेगा कि बुरी खबर, लेकिन ये खबर पक्की है। नीतीश कुमार जी ने ऐलान कर दिया कि अब बिहार के प्रत्येक पंचायत के जो छात्र होंगे वह इंटर तक की पढ़ाई अपने ही पंचायत में करेंगे। क्या पंचायत स्तर पर इतने बड़े बड़े स्कूल है बिहार में? और अगर इसको कानून का रूप ले लेते हैं तो क्या देहात के बच्चे अब शहर में नहीं आएंगे पढ़ने के लिए? जिसके पास पैसा हो, सक्षम हो अपने बच्चे को बाहर भेजने के लिए, वो नहीं भेज पाएगा। ऐसा कैसा कानून? या तो ऐसा हो गया तुम गांव के हो तो गांव में ही रहोगे, बाहर निकलने ही नहीं देंगे। आपको क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा, डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि आप अपने पंचायत को छोड़कर दूसरे शहर में क्यों पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपके पास एक ही पुत्र है, जैसे कि नीतीश कुमार जी का कहना है कि जिसके पास एक पुत्र है वह अपने पंचायत को छोड़कर शहर में पढ़ने के लिए चला जाता था, तो उसके जो माता पिता थे ना उनकी सेवा होती थी, ना वो अपने बच्चे को देख रेख कर पाते थे। इसलिए हमने फैसला लिया है हर पंचायत स्तर पर इंटर तक की पढ़ाई होगी और जो सुविधाएं होगी वो हम दे देंगे। लेकिन प्रश्न यह है कि आपका कानून और आपकी व्यवस्था दोनों बैलेंस नहीं है, व्यवस्था ठीक नहीं है। कानून आप पास कर देंगे तो क्या हमारे बच्चे अब आगे नहीं पढ़ पाएंगे? क्या उनके गांव के स्कूल में जो टूटा सा छत है और ज़मीन पे बिठाकर जो आप पढ़ाते हैं, क्या उसी हालात में अब हमारे बच्चे रहेंगे? चाहे हम कितना कमा लें, अगर हम चाहें अपने बच्चे को शहर में ले जाकर पढ़ाऊं तो ये संभव नहीं है। आज सुबह 9 बजे बनारस के डोम राजा जगदीश चौधरी जी का निधन हो गया। ये उत्तर प्रदेश की खबरें हैं। उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव होना है। सपा और बसपा अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है।
मैं बसपा के लिए यानी बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेताओं से कहना चाहता हूं, कुछ आपके जो गांव के कार्यकर्ता है, जो गांव स्तर पर वह यह आरोप लगा रहे हैं कि बहन जी ने जो गुप्त मीटिंग करके अपने बड़े नेताओं को ये कहा कि बहुजन समाज के मोहल्ले में जाकर उनका हालचाल पता कीजिए, तो जब उनसे फोन पर छोटे कार्यकर्ता बात करते हैं तो वह यह कहते हैं कुआं के पास आ जाओ क्योंकि तुम प्यासे हो। अब आपको तय करना है कि नेता कुआं है और कार्यकर्ता प्यासा है, या कार्यकर्ता और आम जनता कुआं है और नेता प्यासा है, ये तय करना है। क्योंकि बड़े नेता जब अपने आप को कुआं कहेंगे और आम जनता को, कार्यकर्ता को प्यासा कहेंगे तो ये जनता जो है आपको प्यासे मार देगी, फिर अगला चुनाव की तैयारी में भी आपको दिक्कत आ जाएगी। इसलिए आप इसको खोजिए, देखिए। मैं आपको केवल इतना बता देता हूं, यह खबर उत्तर प्रदेश के जिला भदोही से आया है और वहां के बसपा के जिला अध्यक्ष कमला शंकर भारती हैं। आप कंफर्म कर लीजिए कि शिव बौद्ध जो वहां के तुलसी पट्टी ग्राम के निवासी हैं, उन्होंने कहा कि ये जो बसपा के नेता हैं वो सुनते नहीं हैं, टेलीफोन पर किसी की भी नहीं सुनते। यह आप इंक्वायरी कर सकते हैं, ये खबर है जो हम आपको बता रहे हैं। अब रही बात, ये पूरे देश में जो खबरें चल रही है, जनता कहीं भी संतुष्ट नहीं है अपने किसी पार्टी से, पार्टी के बड़े पदाधिकारी से, बड़े नेता से। नेताओं को सोचना पड़ेगा कि जमीनी कार्यकर्ताओं को मिलाकर चलना चाहिए। और रही बात ये, बिहार विधानसभा चुनाव में जाति धर्म हर हथकंडे अपनाए जाएंगे और आरजेडी को सबसे ज़्यादा खास करके सोचना होगा तेज प्रताप यादव के बारे में, क्योंकि 2019 में बहुत सारे सीट तेज प्रताप यादव के वजह से ही प्रभावित हुए थे। उन्होंने बहुत सुनहरे बोल बोले थे जिससे बहुत सारा सीट खतरे में आ गया था। अगर अभी से वो शुरू हो जाएंगे तो अक्टूबर नवंबर तक आरजेडी के बहुत सारे सीटों को वो प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए तेजस्वी यादव को चाहिए कि तेज प्रताप यादव जी को किसी तरह से कंट्रोल कर लें, क्योंकि आपके विरोधी पहला हमला उन्हीं पर करेंगे, उन्हीं को उलझाएंगे। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ, हम आपको बिल्कुल सच्ची हकीकत दिखाते रहेंगे और मिलते हैं फिर हमें अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।